हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुआंशु के भाई को पता चल जाता है कि रुई अपनी फैमिली के साथ कहाँ जा रहा है। जैसे जुआंशु घर वापस लौटता है तो वो अपने भाई से कहता है कि भाई आपके पास बहुत पैसा है ना, क्यों ना इस साल हम भी चाइनीज न्यू ईयर पर चांगबाई माउंटेन पर जाने का प्लान बनाएं। आपको तो पता है ना कि मॉम को स्नोफॉल देखने का कितना पसंद है। तो बस अब घूमते घुमाते निशिंगवा के फैमिली का प्लान भी अब जुआंशु के फैमिली का प्लान भी बन जाता है। अब दूसरी तरफ वाया बैंक में भी चाइनीज न्यू ईयर पर कहीं जाने का प्लान बना रहे थे। चांगबाई माउंटेन का प्लान तो एक वायरस ही बन गया था और वायरस बनकर वाया बैंक तक पहुंच जाता है। सब लोग प्लान कर रहे थे कि कोई थाईलैंड जाना चाहता था तो कोई यूरोप। ये सब लोग तो अपना अपना घूमने का प्लान बना रहे होते हैं। पर जब जुआंशु बताता है कि वो चांगबाई माउंटेन जा रहा है अपने फैमिली के साथ तो वो सब कहने लगते हैं कि क्यों ना हम भी वहाँ पर चले। असल में क्रिस इस वेकेशन के दौरान जुआंशु को और समझना और उसे जानना चाहती थी। क्रिस की फ्रेंड्स कलीग्स तो उसे पहले से ही जानते थे कि वो जुआंशु को पसंद करती है, इसलिए ये दोनों भी जुआंशु और क्रिस को करीब लाने के लिए चांगबाई माउंटेन को ही जाने के लिए हाँ कर देते हैं। इन सारे 6 लोगों का ग्रुप रेडी हो जाता है चांगबाई माउंटेन जाने के लिए। अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं। सब में ज्यादा खुश तो क्रिस होती है जुआंशु के साथ जाने के लिए। दूसरी तरफ निशिंगवा चाइनीज न्यू ईयर के लिए ट्रक से सामान भेज देती है और साथ ही साथ ये भी उसी वैनी के साथ निकल जाते हैं और फिर वहाँ पर पहुंचकर अपने डेकोरेशन का काम कंप्लीट करने लगते हैं। या फिर सारे काम निशिंगवा के अंडर में ही हो रहा था। अब उसी की एक एम्प्लॉय कॉरिडोर से बहुत सारा सामान लेकर जा रही होती है। अभी एक लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है। अब पूरा सामान उस लड़के के ऊपर गिरने की वजह से उसका जैकेट खराब हो जाता है जो कि बहुत कॉस्टली था। अब इस बात को लेकर लड़का उस एम्प्लॉय के साथ लड़ने लगता है और उसका जैकेट डैमेज करने के पैसे मांगने लगता है। वो एम्प्लॉय तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, फिर भी वो उस लड़के को समझाती है कि इसमें उसकी गलती नहीं है। वो तो आवाज देते हुए सीधे सीधे चलते आ रही थी, बल्कि उल्टा वही उछल कूद करते हुए आ रहा था, इसलिए ये दोनों टकरा गए। फिर भी वो लड़का बदतमीजी कर रहा था और उससे पैसे मांग रहा था। ऊपर से इस लड़के के फ्रेंड्स भी इस एम्प्लॉय को परेशान कर रहे थे। अब इतने में ही यहाँ पर निशिंगवा आ जाती है जो कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करती है। अगर सीसीटीवी फुटेज में इनकी एम्प्लॉय की गलती निकलती है तो वो जैकेट के पैसे भरने के लिए रेडी है, लेकिन अगर इस लड़के की गलती निकली तो बदतमीजी करने के लिए हमारे एम्प्लॉय से माफी मांगेगा। अब इस लड़के को तो पता था कि गलती इसकी ही है क्योंकि वही इस एम्प्लॉय से टकराया, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज करने की मांग नहीं करता। एंड फिर इसके बाद ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर वो एम्प्लॉय निशिंगवा को उसके लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक यू बोलती है। अगर वो उसके लिए खड़ी ना होती तो उसे इतनी कॉस्टली जैकेट के पैसे देने पड़ते। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये दूसरी लड़की नियान कौन है। निशिंगवा के डैड मिस्टर ने एक पावरफुल पर्सनालिटी थे। उनका एक फर्स्ट लव था उनके गांव की एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम चियान था और ये चियान की बेटी नियान थी और इसी नियान की मॉम ही थी वो चियान, जिसकी वजह से निशिंगवा के मॉम और डैड की डिवोर्स हुई थी। असल में ये तो बहुत ही चालाक लोमड़ी थी। मिस्टर नी के सामने तो बहुत ही सीधी सादी और मासूम बनती थी और उनके सारे बेनिफिट्स, उनकी गाड़ियाँ, उनके घर, इन सब के फायदे अपनी बेटी को भी दिलवाती थी। असल में पर्दे के पीछे तो ये दोनों माँ बेटियां बहुत ही चालाक थी। वो अपनी बेटी को यही समझाती है कि निशिंगवा के सामने हमेशा खामोश रहना क्योंकि मिस्टर नी उससे बहुत प्यार करते हैं और हमें उसके गुड बुक्स में ही रहना है और इन्हीं सब एडवांटेज की वजह से इसलिए ये हर जगह खुद को मिस्टर नी की बेटी बताती है। और मे भी जिस ब्लाइंड डेट की बात डॉक्टर लेन योसन से हुई थी शायद ये वही लड़की तो नहीं थी। अब इस बात का क्लियरिटी तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। तो मिस्टर नी की बेटी बताती है इस बात से अनजान तो मिस्टर नी भी है। अब जब निशिंगवा लेन योसन से मिलती है तो ये जो भी मेस क्रिएट हुआ था उस बारे में उसे बताती है। तो वो कहता है तुमने बहुत अच्छे से हैंडल किया, तुम हो ही बहुत कैपेबल। तो ये कहती है कि जब भी तुम मेरी तारीफ करते हो तो उसके बाद तुम मुझे ओवर टाइम दे देते हो, लेकिन अब मुझे ओवर टाइम नहीं चाहिए, छुट्टियां आने वाली हैं। अब ये यहाँ पर उसे कुछ प्रिपरेशंस दिखा रही थी अपने फोन पर। न्यू ईयर के लिए इन्होंने डेकोरेशंस की थी और यही देखते देखते ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। ये दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। फाइनली उनके न्यू ईयर फेस्टिवल का दिन आ जाता है। आज इन सबको मिलकर डिनर करना था और कल से इनकी छुट्टियां स्टार्ट। अब यहाँ पर इनकी कंपनी में बहुत कुछ अरेंज किया हुआ था, कुछ ग्रैंड प्राइजेस भी थे और कुछ लोगों को पेड लीव्स भी मिलने वाली थी। एंड फिर लकी ड्रॉ के थ्रू कुछ लोगों को पेड लीव्स भी मिल जाती हैं। ये देखकर यहाँ पर हर कोई एक्साइटेड था कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन निशिंगवांग और उसके फ्रेंड्स के नाम कुछ भी नहीं निकलता। उनके हाथ लगता है सिर्फ 100 युआन। अब ये तीनों यहाँ सैड होकर जा रही थी कि लेन योसन ने इतना कुछ निकाला, हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब लेन योसन यहाँ से जा रहा होता है तो इनसे पूछने लगता है कि क्या आप लोगों को लिफ्ट चाहिए, बट इंजी और उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि नहीं नहीं, हमने ज्यादा खा लिया है, हम तो वॉकिंग करते हुए जाएंगे, आप निशिंगवा को ले जाइए। इंजी हमेशा इन दोनों को एक साथ करने की कोशिश करती रहती है ताकि ये दोनों इकट्ठे बहुत सारा समय बिता सके। लेन योसन कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं से तुम्हारा नाम निकल के आए, बट क्या करूँ, आज तो तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। अब इतने में इसे एक जगह पर काफी ज्यादा डेकोरेशन दिखाई देता है तो ये कहती है कि क्यों ना आगे हम वॉक करते हुए चले।
लेकिन तो इसके हर एक बात मानता है और ये दोनों वॉक करते हुए चलते हैं। अब ये कहती है कि मेरे होम टाउन में भी एक ऐसी ही जगह है, अगर हो सके तो तुम अगले साल न्यू ईयर पर वहाँ पर आ जाना, तो मैं वहाँ की सैर कराऊंगी। और कहती है कि क्योंकि इस साल हमारा चांग बाई माउंटेन जाने का प्लान बना है, क्या तुमने कभी स्कीइंग की है? तो वो बताता है कि स्कीइंग और स्नोबोर्ड बहुत कुछ किया है, क्योंकि मेरी मॉम स्विट्जरलैंड में होती थी, हर साल चाइनीज न्यू ईयर वही मनाते थे, बट इस साल यहाँ मना रहे हैं। एक्चुअली उसके डैड तो काफी साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे, अब उसकी मॉम की नया हस्बैंड और अपनी नई दुनिया थी। अब ये एक पॉइंट पर आकर यहाँ से चांद का नजारा देख रहे थे। इन्हीं सनु से बताता है कि मैं जिंदगी में बहुत जल्दबाज रहा था और बहुत सारी क्लासेस स्किप करके मैं जल्दी डॉक्टर बन गया था। हर चीज मैंने बहुत ही जल्दी अचीव कर ली है, लेकिन अब एक चीज धीरे धीरे करना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वो है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना और हर एक सेकंड में तुम्हें धीरे धीरे समझना। ये मेरे लाइफ की सबसे अच्छी फीलिंग है जो कि आजकल मैं जी रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय बाय कहने लगते हैं, क्योंकि आपके बाद हॉलीडेज के बाद ही इनकी मुलाकात होने वाली थी। एंड इसके बाद सबसे पहले निशिंगवान अपने दादा दादी के पास जाती है, एक दिन इनके साथ गुजारेगी और इसके बाद अपनी मॉम और अपने आंटी के साथ आगे स्कीइंग के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पर उसके डैड भी मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन पता चलता है कि उसके डैड आंटी चियान और उसकी बेटी को भी साथ लेकर आ रहे हैं, उन्हें लिफ्ट दिए और उन्हें उनके घर तक ड्रॉप कर रहे हैं। इनको फोन के पीछे से उनकी आवाजें आ रही थी। अब उस औरत और उसकी बेटी की आवाज सुनकर मम्मी गुस्सा करके कहती है कि अब आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और फिर नाराजगी में ही अपने बेटे का आने का इंतजार किए बगैर ही ये खाना शुरू करते हैं। पता चलता है कि मॉम पहले से ही इसके बहुत खिलाफ थी। आंटी चियान से उसके डैड की शादी होने ही नहीं दी थी, क्योंकि चियान एक बहुत ही चालाक औरत थी और इसी के साथ साथ चियान के डैड भी एक नंबर के चोर थे। उन्हें लगता था कि बाप बेटी दोनों एक जैसे होंगे, और दादी तो बिल्कुल ठीक थी इस बात पर, लेकिन उसके डैड क्या करते, उसके डैड की आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। इतने साल शादी के बाद भी पहला प्यार जाग उठा और अब दोबारा से वो आंटी चियान के पीछे चक्कर काट रहे थे। अब वो आते और किसी तरह से मॉम से माफी मांगते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। बस चाइनीज न्यू ईयर का दिन था, फेस्टिवल का दिन था, तो वो बेटे को माफ करती है और खाना खाने की इजाजत देती है। अब फिर ये निशिंगवा से कहने लगते हैं कि जहाँ पर तुम काम करती हो मुझे तो वो कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तुम इसे छोड़ो और वापस आ जाओ। जैसे इन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी चांग बाई माउंटेन जा रही है अपनी मॉम के साथ, अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, ये सुनते ही डैड हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी ने तो मुझे बताया ही नहीं और ना ही मुझे इनवाइट कर रही है। शिगवान तो अपने डैड को पूरी तरह से इग्नोर करने लगती है, क्योंकि वो अभी भी उस औरत और उसकी बेटी के साथ आ रहे थे, और ना ही डैड ने चाइनीज न्यू ईयर पर निशिंगवा से बात की। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।